जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा फोर वॉल्स डेवलपर्स की तरफ से और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको आज प्रोवाइड करूंगा एक फ़र्द और उसके कंपोनेंट से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल। फ़र्द को समझना एक बहुत ही ज़रूरी काम है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको डेली बेस पे पड़ती रहती है। तो आज इसके ऊपर हम एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो फ़र्द बेसिकली एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपको किसी भी लैंड का, किसी भी ज़मीन के रकबे का कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की जाती है, उसकी लोकेशन का, उसकी ऑनरशिप का, वो किस एरिया में आ रही है, ये सब कुछ उसमें आपको बताया जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता है मौजा। मौजा बेसिकली एक वो यूनिट होता है जिसके अंदर डिफरेंट गांव आपके आते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट आपके रकबे इलाके आते हैं। समटाइम्स 2 से 3 गांव को मिलाने के बाद भी एक मौजा बनता है और उस मौजे का नाम उस रकबे के, उस एरिया के सबसे बड़े गांव के ऊपर रखा जाता है। आगे हम चलते हैं, इसमें हमारे पास आ जाता है खेवट। खेवट बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जो कि उस मौजे के अंदर मौजूद किसी भी रकबे के ऑनर्स के पास होता है। वो उस फैमिली, किसी भी खानदान का एक खेवट नंबर होता है जिसके फर्दर आगे उनकी तमाम जमीनें जो हैं उस खेवट नंबर के अंडर आ रही होती हैं। जी, तो हमारे पास अब मौजा हो गया, खेवट नंबर हो गया। इसके बाद अब हम चलते हैं खतूनी नंबर के ऊपर। तो खतूनी नंबर बेसिकली इस तरह आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि एक खानदान की अगर एक जमीन है, उसमें 5 हिस्सेदार हैं, तो किस फर्द के पास कितने एकड़ का रकबा है। सपोज किसी के पास 10 एकड़ है, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 3 एकड़ है, तो हर फर्द का एक खतूनी नंबर होगा। अब अगर फर्द की बात की जाए तो हमारे पास मौजा भी आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास इसमें खतूनी नंबर भी हो गया, खेवट नंबर भी हो गया। अब हम चलते हैं खसरे की तरफ। खसरा नंबर बेसिकली हर एकड़ का एक खसरा नंबर होता है। जिस वक्त आप कोई भी जमीन की खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, उसको परचेज कर रहे होते हैं या आप उसको बेच रहे होते हैं, तो उसमें आप हर एकड़ का एक खसरा नंबर होता है जो कि आपकी फर्द के ऊपर मेंशन किया जाता है कि आप इस खसरा नंबर का एकड़ या इस खसरा नंबर का एरिया खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ये आपकी उस फर्द के ऊपर लिखा जाता है। अब अगर इन चारों कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसमें आपका मौजा और खसरा नंबर, ये दोनों हमेशा सेम रहते हैं। लेकिन जो खतूनी और खेवट नंबर होता है, ये बेसिकली एक पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। अगर कोई बंदा अपनी जमीन बेचकर आगे कहीं और जमीन ले लेता है, तो वो अपना खसरा, अपना खेवट नंबर या खतूनी नंबर वो अपने साथ लेके जा रहा है। उसके खेवट नंबर के ऊपर, क्योंकि आपको पता है खेवट नंबर और खतूनी नंबर बेसिकली पर्सन और एक खानदान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि उसके पास कितनी लैंड है और उसकी लैंड के ऊपर क्या काश्तकार किया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास फर्दर आगे आ जाते हैं अक्स शजरा। शजरा बेसिकली आप इसको इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि एक रकबा है हमारे पास, उसका एक प्रॉपर मैप बना हुआ है। उस मैप, वो जो मैप है वो एक कपड़े के, बड़े कपड़े के हिस्से के ऊपर बना होता है जिसको अमूमन लट्ठा कहा जाता है। ये जितने भी हमारे जमीन की खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, वो बेसिकली एक पटवारी के पास जाते हैं और उनके पास एक कपड़े के ऊपर जो उस पूरे मौजे का एक मैप बना होता है, उसको हम कहते हैं लट्ठा। अब उस लट्ठे में से सपोज मैं 2 या 4 10 एकड़ खरीद रहा हूं, तो मेरा जो 10 एकड़ का पोर्शन होगा जो मैं खरीद रहा हूं, उसका एक सेपरेट मैप जो मैं बनवाऊंगा उसको कहा जाएगा अक्स शजरा। ये पटवारी ही आपको बना के देता है और जो भी आपका लैंड होता है, जो भी एरिया होता है, उसमें से आपकी जो परचेज की भी लैंड है, ये उसका एक सेपरेट आपको मैप ऑन अ पीस ऑफ पेपर आपको बना के देता है। अब हम चलते हैं जमाबंदी की तरफ। जमाबंदी बेसिकली एक वो कंपोनेंट है जिसमें आपको खेवट नंबर, खसरा नंबर, मौजा और ये सारी चीजें आपको रिप्रेजेंट की जा रही होती हैं। उस लैंड का एक सम अप जो होगा वो होगा जमाबंदी। उसमें यहां तक कि ये भी बताया जाता है कि आपकी इस लैंड के ऊपर क्या काश्त किया जा रहा है और कितने तादाद में वो चीज काश्त की जा रही है। आगे हमारे पास आ जाता है गिरदावरी। गिरदावरी, आप जिस रकबे के मालिक हैं, उस रकबे के अंदर क्या चीज काश्त की जा रही है और कितनी की जा रही है, इस चीज को कहा जाता है गिरदावरी। और ये जो है आपका जो भी तहसील का पटवारी होता है, वो बेसिकली आके आपके पास इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाता है जिसमें आपके जमीन के ऊपर काश्तकार जो जो भी चीज काश्त की जा रही है या जिसने भी की है और कितनी तादाद में की है, वो इन सब चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसको बेसिकली कहा जाता है गिरदावरी। तो ये थी जी आज की हमारी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि फ़र्द के बारे में थी, और इसी तरह की फर्दर मजीद वीडियोस वगैरह हम आपके साथ लेते आएंगे, शेयर करते रहेंगे। तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।